अहमद अवैध साहब, कोई तदबीर समझ नहीं आती तहरीक इंसाफ के लिए, कोई रास्ता खुला नजर नहीं आता। फलसफों को साइड पर रख के प्रैक्टिकल बात करें, अब करना क्या आपने? देखिए, मेरे ख्याल में कोई भी जो इस वक्त एट दी हेल्म ऑफ अफेयर जो असर पजीर हैं फोर्सेस, कोई भी नहीं चाहता कि मसला हल हो, ऐसा लग रहा है। जी, ये बात सही है। अगर इमरान खान के, क्योंकि वो डायरेक्ट तो कुछ नहीं करता ना, आगे उसके ट्विटर को किसी ने इस्तेमाल किया और ये लफ्ज़ एक सेंटेंस लिखा, उसके जवाब में क्या DGISPR को जेब देता है ये ज़ुबान इस्तेमाल करना जो उन्होंने की? मुझे इतना बता दें, आपने यूके की कोर्ट की बात की है, यूके की और दूसरे ममालिक सिविलाइज कंट्री जहाँ पे आइन और कानून की हैसियत है, वहाँ पे किसी आर्मी ऑफिसर को ये इख्तियार हो सकता है कि वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करे किसी पॉलिटिशियन के लिए, किसी के लिए भी? ये काम हुकूमत का है। जब उन्होंने इससे भी, अगर इससे डबल रिएक्शन शो करती है हुकूमत, फांसी दे देती, ट्रायल करते उनका जो मर्जी करते, लेकिन किसी अदारे के एक जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, क्या उनको ये हक हासिल है कि ये ज़ुबान के कुत्ता भौंक रहा है और उसके बाप ने क्या किया और उसने फलां ने क्या किया? पता नहीं कि ये क्या हो गया है, इस मुल्क को तकलीफ से है। ये आप सोचिए तो सही कि ये सर मैं कोई जस्टिफाई नहीं करता कि एक सवाल है ट्विटर आया हो। मेरा सर एक सवाल है आपसे, क्या किसी भी सियासी लीडर को ये जेब देता है कि अभी एक बंदा आर्मी चीफ बना ही नहीं और आप कहें कि ये जो आर्मी चीफ आने वाला है, सारे उसके इशारे बता के ये 2 नंबर है, ये चोर होगा, ये डाकू होगा, ये गैर मुहब्बे वतन होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ PDM का प्राइम मिनिस्टर और वो अपॉइंट कर लेगा, हालांकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी वही है। क्या ये किसी प्राइम मिनिस्टर को जेब देता है कि सेडिशन करे, रिवोल्ट करे रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर? क्या ये कहे कि यार आर्मी चीफ बुरा है आपका, बाकी फौज तो ठीक है मैं उसके साथ, क्या ये सर किसी को जेब देता है? चले इसका जवाब दे दे प्लीज। जी सर, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि इसके लिए हुकूमत प्रोसिक्यूट करती, फौरन उसके ऊपर चार्जशीट उसको बना, एक FIR होती, उसका क्रिमिनल ट्रायल होता, उसको मैक्सिमम सज़ा जो भी उसकी दफात हो सकती हैं उसमें पीनल कोड ऑफ पाकिस्तान के अंदर, आप उसमें लिखें, ओपन ट्रायल हो उसका, बिल्कुल माफ़ ना करें। मैं कब कहता हूं कि माफ़ करें आप, लेकिन बिल्कुल किसी और अदारे को ये जेब नहीं देता। ये जहां पे सर जिनको आप गाली दे रहे हैं, जिनको आप बुरा भला कह रहे हैं, वो भी ना करें तो रिएक्शन दें, तो फिर कौन रिएक्शन देगा? अब ऐसा वगैरह आपको वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नहीं, देखिए ना, जो कानून वो रिएक्शन शो करेंगे थ्रू कोर्ट, अपनी जुबान से करेंगे तो उससे ज्यादा। देखिए, वो कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कैसे कर देंगे? करने के लिए तो सिर्फ अदालत ही है ना, या एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है, कोई और तीसरा तरीका है? मुझे बता दें आप, खुदा के लिए ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? राइट, ये तो 10 बस्ता गुजारिशात बार बार करता हूं। मैं तो पिछले 2.5 साल से 10 बस्ता गुजारिश कर रहा हूं। मैं आपको बताऊं, आप भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, ठीक है साहब, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं इमरान साहब से हाथ जोड़ के कि भाई आपकी लड़ाई जो है ना मियां जावेद लतीफ और पीपल्स पार्टी से है, आपका कोई लेना देना नहीं। मैं भी देख रहा था चौधरी परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू, वो ये कह रहे थे कि इमरान खान को एहसानात नहीं भूलने चाहिए। जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा के, वो जनरल बाजवा को तमगे जो बांटते फिर रहे हैं, भाई आपको इक़्तिदार की हुमा में बिठा दिया उन्होंने बकौल परवेज इलाही साहब के, वरना तो कौंसलर ना बन पाते इमरान खान साहब। उसके बाद चलो उन्होंने उतार दिया, उतारने के बाद यार हिसाब बराबर हो गया। उसके बाद वो पीछे पड़ गए फौज के, यार वो उस फौजी सरबराह के पीछे पड़ गए जो आगे आइंदा आने वाला था, आसिफ मलिक, उसके पीछे पड़ गए। ये ना कहें फौज के पीछे नहीं पड़े, एक शख्स के पीछे पड़े, गलत पड़े, सही पड़े, कानून मौजूद है। सर चीफ जस्टिस के पीछे अगर आप पढ़ेंगे तो पूरी कोर्ट के पीछे पड़ गए ना सर। इमरान खान के पीछे पड़ेंगे, पूरी तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ गए, ऐसे नहीं होता सर। वैसा सर ऐसे नहीं होता सर, बिल्कुल भी नहीं। आप उसको निकालेंगे, चले आप एक आदमी को इसमें से सर, ये लॉजिक फौज रिजेक्ट करती है, ये वाली लॉजिक फौज रिजेक्ट करती है कि आप उसके आर्मी को गालियां दे और आप कहें मैं फौज को कुछ नहीं कह रहा। वो लॉजिक को रिजेक्ट करते हैं सर। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल, मैं कहता हूं फौज रिजेक्ट 100 दफा करे, लेकिन फौज को रिजेक्ट करके उसका एक तरीकेकार निकाले कि ऐसे उसको प्रोसिक्यूट करे और उसको सजा दें। फौज का काम ये खुद नहीं कि किसी को कुत्ता कहें और किसी के बाप की मुतालिक बात। वो आई थिंक अंग्रेजी का मुहावरा जो उर्दू में बोल गए DGISPR, वो लेट द बार्किंग डॉग वाला मुहावरा था, वो उन्होंने उसको उर्दू में बोल गए। बात सुनिए ना, कब फिर खुदा के लिए ये देखें, ये DGISPR साहब जो हैं, इनके वालिद भी आपको पता है इलेक्शन इसमें एटॉमिक कमीशन के अंदर थे और बड़े माशाल्लाह
बड़े वो उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। जी जी। लेकिन आपको पता है कि एक जमाने में आप सोचे ना कि किस लेवल पे इमरान साहब की जो जबान और उनकी जो वर्ड्स है वो किस लेवल पे ले गए कि एक DGISPR को कूदना पड़ा बीच में। मतलब देखें ना, उनकी भी तो जबान की कुछ आप नहीं, क्यों कूदना पड़ा? गलत किया क्या? देखिए ना, इमरान साहब ने गलत नहीं किया, कोई भी नहीं ले सकता। इमरान साहब ने गलत किया, किस नहीं है, पिछले 2 साल में जबान इस्तेमाल की है कि गलत किया। मैं तो आपसे पहले कह रहा हूँ गलत किया, लेकिन अदालतें बैठी हुई हैं ना, आप वहां उनका प्रोसिक्यूट करके सजा दें। ठीक है सर, वो तो हो ही रहा है। गलत है। अगर इस मौके पे भी बॉलिंग पॉइंट ऐसा ही होगा, अगर इस मौके पे भी एक आम आदमी की तरह बॉलिंग पॉइंट होगा तो क्या फर्क हो गया? नोटिफिकेशन के ऊपर बड़े आदमी का बॉलिंग पॉइंट ऐसे मीडिया में पूरी कॉन्स्पिरेसी बन गई। आपसे मुराद जिन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी बना दी। अब ऐसा कुछ कह रहा है आपने ब्रेक से पहले? सवाल मैं करूंगा आगे। जी बिल्कुल कहना है। कहे सर। मैं बिल्कुल कहना, देखिए अल्ताफ हुसैन से जो कंपैरिजन कर रहे हैं, आपको ये मालूम है कि मैं PTI में था, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ केस मैंने किया था कोर्ट में, और मैंने आर्गू किया था, और मैंने ये सैंक्शन लगवाई थी पूरे पाकिस्तान में उसकी तकरीरों की, माशाअल्लाह, उसके ऊपर बैन के लिए। तो भुगते फिर सुनिए, और इमरान खान उस वक्त, एक बार सुनिए, उस वक्त हुकूमत थी नवाज शरीफ की, इन्होंने रजिस्ट किया था टू द कोर और बैन नहीं लगने दिया था, जबकि उसके ऊपर मैंने वो कोर्ट के अंदर स्क्रीन लगा के वो पूरे सर आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक के लिए पब्लिकली